नमस्ते मित्रों, मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी में हम कल जो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हमने अक्षर श्रृंखला अल्फाबेटिक सीरीज वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें आप सभी ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसका आंसर सबने लगभग सभी ने कमेंट बॉक्स में जिसने दिया है सबने सही दिया है, क्योंकि 6-7 प्रश्नों का उनको पहले अनुभव हुआ, उन्होंने सीखा और उसके बाद उसका आंसर दिया और लगभग सभी का सही था वो आंसर। इसी तरह आप बने रहें और सीखते रहें। मैं आपको सरल से सरल तरीके से मानसिक योग्यता परीक्षण जो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपका विश्वास बना रहे और आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, ठीक है। अब उसी अक्षर श्रृंखला का जो पहले वाला टॉपिक था उसी का सेकंड पार्ट 2 अक्षर श्रृंखला में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, उन्हीं को अपन जल्दी से देख लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। ABCD N से लेकर Z तक वही वर्णमाला, इसे मैं उत्तरमाला आंसर शीट कहता हूँ, ठीक है। इसी से ही ये क्वेश्चन होने हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में उसकी भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको ABCD आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है इसका A, फिर आपका बिल्कुल डैश C डैश CAC डैश B डैश BCB डैश ACAB। ऐसे प्रश्न कभी कभी एक आध पूछ लेते हैं, पूछते ही हैं, एक आध प्रश्न तो आता ही आता है। तो ऐसा प्रश्न जब आ जाता है तो अपने को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होगा, इसमें अपने को अलग से कुछ नहीं देखना होगा। केवल अपने को इसका एक सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, देख लीजिए, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनिए इस बात को। निश्चित रूप से आपने मोबाइल में ईयरफोन लगा रखा होगा, बिल्कुल ये आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। जैसे ही ये प्रश्न देखेंगे अपने को केवल एक ही चीज समझ में आनी चाहिए और कोई तरीका नहीं है सबसे जल्दी प्रश्न करने का, एकमात्र तरीका इसका बता रहा हूं मैं आपको। ध्यान से देखिए कि अपने को पहला ऑप्शन उठाना है, पहला ऑप्शन उठा करके और जगह जो खाली जगह है, रिक्त स्थान दे रखा है, उसमें रख देना है, क्योंकि अपने को बनानी है एक श्रृंखला। ये भी श्रृंखला के ही प्रश्न है, तो श्रृंखला बने इसके लिए अपने को ऑप्शन को उठा करके और खाली जगह में रख देना है। उस पेपर पे भी यही करना है अपने को। तो जैसे ही अपन रखेंगे A, फिर B, फिर A, फिर B और फिर C, पहला ऑप्शन अपन ने उठा के रखा। अब अपन इसको देखेंगे, इस श्रृंखला को देखेंगे क्या क्या बनती है। AAC BCA CAB BBC BCA CAB, कोई श्रृंखला बनी क्या? नहीं बनी, इसलिए अपन ऑप्शन B रखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास B, दूसरा ऑप्शन आपके पास B रख दिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास B, चौथा ऑप्शन आपके पास A और पांचवा अक्षर है आपके पास C। अब देखेंगे ABC BCA CBB ABC BCA CAB, ये भी कोई श्रृंखला नहीं बनी है, इसलिए अपन ऑप्शन लेंगे C। पहला ऑप्शन B रखा, दूसरा भी B रखा, तीसरा अपने को A रखना है, चौथा अक्षर अपने को A रखना है, पांचवा C रखना है। अब देखते हैं ABC BCA CAB, ABC BCA CAB, अपने को बोलने से ही पता पड़ गया कि एक श्रृंखला बन गई। वापस देखिए ABC BCA CAB, ABC BCA CAB, अपने को पता पड़ गया कि एक श्रृंखला बन गई। श्रृंखला बनते ही अपना आंसर वो हो जाएगा। इसका कोई और अपन समझे ना कि कोई जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसा कोई तरीका नहीं है। केवल मैंने आज ये जो पार्ट 2 लेके आया हूँ, इसमें इस टाइप के प्रश्नों में कहीं आप डरो नहीं, कहीं आप घूम नहीं जाओ, इसलिए मैं लाया हूँ। सरल प्रश्न है, केवल ऑप्शन रख के कर सकते हैं, आपको चौथा ऑप्शन देखने तक की जरूरत नहीं है, आपका बिल्कुल आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न इसी प्रकार देखते हैं। ये एक श्रृंखला दे रखी है, अब इसमें बीच बीच में रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो अपने को वही ऑप्शन उठाना है और रखना है। तो पहला ऑप्शन रखेंगे O B B B, 3 बार B रख दिया और लास्ट में है वापस O, BOMB 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 BOMB। जब आपके पहले में ही श्रृंखला बैठ गई BOMB 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 BOMB, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही सही है। आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि यार सर डी ऑप्शन भी सही हो सकता है या एक अदर, तो चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं वैसे तो तीनों ही ऑप्शन करके बताता आपको, लेकिन एक ऑप्शन कोई सा भी उठा लेते हैं। देखिए उससे बैठता है क्या, बी, पहला अक्षर लिखा है अपना डी ऑप्शन का बी, दूसरा है ओ, तीसरा है आपका बी, चौथा है ओ
और पांचवा अक्षर लिखा ओ। अब देखो BBMO, BOMB, BOMO, BOMB, कुछ भी श्रृंखला नहीं बैठ रही, अलग अलग आ रहे हैं सारे, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। आपका आंसर केवल क्या होगा, ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। यही एकमात्र तरीका है, यही सबसे सरल तरीका है, इसलिए इन प्रश्नों को अपन ऐसा ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। ये आपकी श्रृंखला दे रखी है, आप वीडियो को बिल्कुल रोक करके फिर उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करना, ऑप्शन लिखना, उसके बाद पहले क्वेश्चन सोल्व करना, फिर मेरा आगे देखना कि मैंने क्या किया है, आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो अपन देख रहे हैं खालिस्तान दे रखा है, 3 बार 5 बार खालिस्तान है। वही पहला ऑप्शन उठा के देख रखेंगे, पहला ऑप्शन एन, एम, एन, एम और एन। ठीक है, देखो एन, एन, एम, 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 एन, एन, एम, एन, एम, एम, एन, एम, एम, एन, एम, मतलब कुल टोटल अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये कोई श्रृंखला बनी नहीं है। तो अपन दूसरा ऑप्शन रखते हैं एम, एन, एम, एम और लास्ट में एन, एम, एन, एम, 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 एम, एन, एम। अपन वापस ध्यान से देखेंगे, 3 का ग्रुप बन रहा है, एम, एन, एम, 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 बैठी ना श्रृंखला। ऑप्शन बी से ही बैठ गई। अब आपने को सी और डी करने की जरूरत नहीं, आपकी श्रृंखला बैठनी चाहिए। एक श्रृंखला आपने को समझ में आ जानी चाहिए, बोल के जरूर देखना है, बोलने से ही आपको पता पड़ेगा हाँ ये श्रृंखला बैठ रही है। कह रहा हूं और कोई जोड़ बाकी गुणा भाग का काम नहीं है, ऑप्शन रखो और आपको समझ में। अगर इसमें दिमाग लगा दिया ना अपन क्या श्रृंखला हो सकती है, बिना रखे आपको पता नहीं पड़ेगा कि कौन सी श्रृंखला है ये, जब तक आप ऑप्शन रखोगे नहीं। समझ में आ गई बात? इसलिए पेंसिल भी लेके बैठनी चाहिए अपने को एग्जाम देते समय। ठीक है, नेक्स्ट एक्स देश जेड देश वगैरह, तो इसको देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन को भी वही पहला ऑप्शन उठा के रखते हैं, वाई, फिर एक्स, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई, एक्स जेड जेड, ये कोई श्रृंखला बैठी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक्स वाई रख दिया, एक्स रख दिया, एक्स रख दिया, जेड और यहाँ पर वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आपकी श्रृंखला बैठ गई। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जब आपकी श्रृंखला बैठ गई तो आपका ऑप्शन सही हो गया बी। कहने का मतलब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पुनः बोल रहा हूं, ऑप्शन उठाना पड़ेगा। ऑप्शन से उठा करके रिक्त स्थान भर दो, नहीं बैठ रहा है मिटा करके पुनः भरो, दूसरा ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तीसरा ऑप्शन भरो, नहीं बैठ रहा है चौथा ऑप्शन भरो, कोई न कोई ऑप्शन जरूर बैठेगा। समझ में आई बात? इस तरह से 4 प्रश्न मैं आपको केवल दिखाने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से पार्ट 2 लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को आराम से आप कीजिएगा और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं और कोई तरीके से आपको फिर समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मेंटल एबिलिटी है। हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है कि इजी गोइंग अपने को पहले ही आती है समझ में आ जाएगी, नहीं। मेंटल एबिलिटी आपकी मानसिक योग्यता का विकास कितना है ये समझने के लिए है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो अपने को हर क्वेश्चन को समझने का तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, समर्पण भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन अपने समझ में आने वाले हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहो, बने रहो, मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। वैसे सबसे सरल क्वेश्चन मानता हूं मैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, इसी टॉपिक का 5वां क्वेश्चन, ये प्रश्न केवल आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, हल करेंगे, हल करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में पुनः आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं चेक करूंगा कि आपका आंसर क्या आता है। वैसे सभी को आ जाएगा, आप एक एक ऑप्शन को उठा के रखिएगा, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। अब आप सोचेंगे कि ये वर्णमाला तो हमारे इन क्वेश्चंस में काम में नहीं आई, इनमें नहीं आई, लेकिन ये वर्णमाला आपके बहुत काम आने वाली आगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, रोज आपको वीडियो डालेंगे और बहुत जल्दी आपके लिए अदर क्लासेस, अदर विषयों, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपकी जल्दी ही हम क्लासों का इंतजाम करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ विश्वास बनाए रखिए, बने रहिए हमारे साथ, बहुत मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से अपन एक सीट
जरूर प्राप्त करेंगे। जिसके लिए अपन मेहनत कर रहे हैं वो सीट हमारी होगी ही होगी। ठीक है, इस चैनल को दूसरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप खूब पूरा वीडियो देखा करो, सभी को बोलो कि पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो। और कमेंट में अगर आपको कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए या आपकी कोई शंका हो तो आप उस कमेंट में ज़रूर डालें ताकि हम उसका समाधान कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।